चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उन सभी को आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूं ट्रायंगल पे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल एक सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है। ट्रायंगल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन का मतलब हो गया यहां पे कि वैसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता हो। किससे मिलके बनता हो बाबू? ऐसा फिगर जो किससे मिलके बनेगा? लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ यहां पे? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है वैसी लाइन जिसका जो लेंथ है वह फिक्स हो। मतलब लाइन का ऐसा हिस्सा जिसका लेंथ क्या होगा? फिक्स होगा, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे यहां पे। जैसे गांव देहात के भाषा में हम बोलते हैं कि मान लीजिए कील हो गया, कील दीवार पे ठोक दिए, एक जगह यहां ठोक दिए और एक जगह यहां ठोक दिए। अब इस दोनों कील को एक रोप से मतलब रस्सी से हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों पॉइंट के बीच का जो मेरा लेंथ है वो क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो इस तरह के फिक्स लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? लाइन सेगमेंट। तो ट्रायंगल जो हमारा होता है, ट्रायंगल जो हमारा होता है, ये सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है, स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। और अगर हम पॉलीगॉन की बात करेंगे, अगर हम पॉलीगॉन की बात करेंगे तो पॉलीगॉन का मतलब होता है कि वैसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने और क्लोज हो। क्या हो? लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा और कैसा होगा? क्लोज होगा। तो यहां देखिए ट्रायंगल जो हमारा है यह एक क्लोज फिगर है। कैसा फिगर है? क्लोज फिगर है। और किससे मिलकर बना है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, फिर BC एक लाइन सेगमेंट हो गया, फिर CA एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल एक छोटा पॉलीगॉन होता है। और पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब होता है कि ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने और क्लोज हो। तो देखिएगा ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। कितने लाइन सेगमेंट है इसमें? इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, जिनका नाम क्या क्या है? AB, BC और CA। क्या नाम है इसका? AB, BC और CA। ये तीनों के तीनों लाइन सेगमेंट है। और फिगर देखिए पूरी तरीके से क्लोज है। पूरी तरीके से क्या है? क्लोज है। तो हम ट्रायंगल की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कंडीशन की जरूर बात करते हैं, यह एक पॉलीगॉन होगा। और पॉलीगॉन का की बात कर दी हम तो यहां पे 2 पॉइंट आएंगे। क्या आएगा बाबू? लाइन सेगमेंट जरूर आएंगे। बिना लाइन सेगमेंट के पॉलीगॉन बनता ही नहीं है। लाइन सेगमेंट आएगा। और दूसरा कि फिगर कैसा होगा बाबू? तो क्लोज्ड फिगर होगा। कैसा फिगर होगा? क्लोज्ड फिगर। ठीक है। तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स। ओके। तो ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगॉन है और जिसके पास कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद से हम चलते हैं कि ट्रायंगल को जो क्लासिफाई करते हैं, 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है साइड के आधार पर क्लासिफिकेशन और एक होता है एंगल के आधार पर क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो हम आज की क्लास में साइड के आधार पे क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है तो साइड के बेस पे, साइड के आधार पे कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं। तो चलिए इसको हम आज डिस्कस करते हैं। On the basis of side, on the basis of side, triangle is 3 टाइप। मतलब साइड के अनुसार, मतलब साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने तरह के होंगे? तो 3 तरह के होंगे। ठीक है। इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ही क्यों बोला जा रहा है। पहला जो ट्रायंगल होगा
वह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल, और जो हमारा तीसरा होगा वो होगा स्केलेन ट्रायंगल। देखिएगा यहां पे इसका नाम दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का नाम जैसा वैसा ही जस्ट इसका काम भी है। देखेंगे एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों साइड भी इक्वल होंगे और तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों क्या होंगे, साइड भी इक्वल होंगे और तीनों के तीनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इसका नाम ही कितना खूबसूरत है, इक्वी। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। और यहां एक आया है वर्ड लेटरल। क्या हुआ है, लेटरल का मतलब होता है सरफेस या लाइन। मतलब वैसा फिगर, वैसा ट्रायंगल जिसके सभी लेटरल मतलब जिसके सभी साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह के फिगर का नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह के फिगर का नाम क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे देखिए काम क्या है इसका, जैसा नाम वैसा ही इसका क्या होगा, काम होगा। यहां पे है इक्वी। इक्वी का मतलब हमेशा याद रखेंगे इक्वल होता है। लेटरल का मतलब क्या होगा बाबू, सरफेस होगा या साइड होगा, सरफेस होगा या साइड होगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी के सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, उस तरह के ट्रायंगल का नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे ट्रायंगल का जो नाम लिखना है वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एज योर विश। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ही कॉमन चीज है, लोग काफी ज्यादा गलतियां इसमें करते हैं। जब भी हमें किसी वर्टेक्स का नाम लिखना होगा, जब भी किसी वर्टेक्स का नाम लिखना होगा, हम हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। किस लेटर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर का। वर्टेक्स का अगर नाम लिखना होगा, ऑलवेज इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर जो वर्टेक्स का नाम लिखना है तो हम किस लेटर का प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर का। ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ जाइए। जब हम किसी साइड के लेंथ को लिखते हैं, किसके लेंथ को लिखते हैं, साइड के लेंथ को लिखेंगे तो स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, और जब भी वर्टेक्स का प्रयोग करेंगे तो कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। यह एक मेजर फॉल्ट करते हैं बच्चे, इस बात को ध्यान देंगे। तो मैं इसका नाम रख रहा हूं पी, क्यू और आर। यहां देखिएगा मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा था बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किस ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो जाएगा कि इसके तीनों साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब जितना पी क्यू उतना क्यू आर उतना ही क्या हो गया, पी आर। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इसको हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आरपी। देखिए पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आरपी। ठीक है, जब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो यहां तीनों साइड तो बराबर है ही, लेकिन तीनों के तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तीनों के तीनों क्या बराबर होंगे, एंगल। यहां पे कौन कौन एंगल है, एंगल पी है, एंगल क्यू है और एंगल आर है। एक खूबसूरत चीज आज इसके बारे में जरूर डिस्कस किया जाएगा। जब भी आपको एंगल को लिखना होगा, किसको लिखना होगा, एंगल को, तो या तो आप 3 पॉइंट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप सिंगल पॉइंट का प्रयोग करेंगे। 2 पॉइंट से कभी भी एंगल को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। 2 पॉइंट से केवल और केवल लाइन को, रे को, इन सभी चीजों को, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी अगर एंगल बनेगा तो या तो सिंगल पॉइंट आप उसको डिनोट करने के लिए यूज करेंगे या तो ट्रिपल पॉइंट का यूज करेंगे। मैं दोनों को डिस्कस करूंगा कि कैसे एंगल को लिखते हैं। यहां पे मैं जनरली अगर एक पॉइंट से लिखना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर। मतलब एंगल पी का मतलब ये वाला, एंगल क्यू का मतलब इधर वाला और एंगल आर का मतलब इधर वाला। देखिएगा अब अगर इसको 3 पॉइंट से लिखना हो, कितने पॉइंट का यूज करके लिखना हो, 3 पॉइंट यूज करके अगर लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। फिर एंगल आर की अगर बात करेंगे तो क्यू आर पी। फिर अगर एंगल पी की बात करेंगे तो एंगल आर पी क्यू। देखिए अभी आप जैसे अपने हैंड को मूव करेंगे वैसे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस एंगल की बात यहां पे की जा रही है। 3 पॉइंट में जब भी एंगल को लिखते हैं तो एंगल को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए कैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे आप भी अपनी उंगली को लेकर जाएंगे, आसानी से चीजें कवर हो जाएंगी। यहां देखिए कहां से चल रहा है, पी से, पी क्यू आर, फिगर पे हाथ जाइए लेके, पी क्यू आर। देखिए कहां पे इसका कर्व बन रहा है, यहां पे, मतलब ये वाला आपकी इस वाले एंगल की बात हो रही है, क्यू।
इसका मतलब अगर 3 पॉइंट से अगर हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो एंगल बीच में आ रहा है, जो क्या आ रहा है, पॉइंट बीच में आ रहा है, उसी एंगल की बात कर रहे हैं। यहां पे Q आया है तो Q की बात करेंगे, R आया है बीच में तो R की बात करेंगे, P आया है बीच में तो किसकी बात करेंगे, P की बात करेंगे। तो अब मैं दूसरे एंगल की बात कर रहा हूं, QRP। हाथ लेके जाइए अपना, हैंड्स मूव करिए, QRP। तो Q से गए R पे, R से गए P पे, मतलब किस एंगल की बात करेगा, इस एंगल R की बात करेगा। फिर आगे चलते हैं, RPQ। तो देखिए बीच में हमारा क्या आया है, बीच में हमारा क्या आया है, P। तो P की ही बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे RPQ, RPQ मतलब मेरा ये वाला एंगल है। तो जब भी आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी फिगर में, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल या एनी पॉलीगॉन, तो या तो आप सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो कितने पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी एंगल को 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो आसानी से एंगल को हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, अब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा था और मैं आपको बताया कि यहाँ तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे। अगर तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे तो आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहां पे लिखूंगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180। अब भाई आप बताइए कि मैं आपको बताया हूं कि तीनों के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो एंगल P एंगल Q के बराबर है, एंगल Q किसके बराबर है, एंगल R के। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल P प्लस एंगल P प्लस एंगल P, बिकॉज हियर एंगल Q एंड एंगल R बोथ आर इक्वल टू एंगल P। तीनों के तीनों एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ये आ गया 180 डिग्री। अब एंगल P एंगल P एंगल P मिलके कितना एंगल P बनाएगा, 3 एंगल P बराबर 180। यहां से 3 से कट गया, कितना आ गया, एंगल P बराबर आ गया बाबू 60 डिग्री। इसका मतलब ये प्रूफ भी हो गया कि जो इक्विलेटरल एंगल के ट्रायंगल होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। Each एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। यह हमेशा होता है और ऑलवेज करेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे अभी किसकी बात किया हूं, ट्रायंगल की बात किया हूं, किसके आधार पे, साइड के आधार पे। कितने तरह के ट्रायंगल को लिखा गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और उसके बाद से स्केलर ट्रायंगल। यहां पे जैसा इसका नाम था इक्वी मतलब सभी साइड बराबर होंगे, यहां पे आया है आइसो। क्या आया है, आइसो का मतलब होगा 2। क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसके कितने साइड बराबर होंगे, 2 साइड बराबर होंगे। पहला तीनों का तीनों साइड बराबर हुआ। तो अब यहां पे एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसके कितने साइड बराबर होंगे, 2 साइड बराबर होंगे। कैसे साइड, 2 साइड। यहां पे देखते हैं हम लोग, देखिएगा एक ट्रायंगल मैं बनाया हूं, इस ट्रायंगल का नाम रखता हूं MNO। जैसा कि मैं उस फिगर में आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, वर्टेक्स को, हमेशा किस पॉइंट का प्रयोग करेंगे, कैपिटल का। यहां पे देखिए मैं कैपिटल का प्रयोग किया हूं, यहां भी मैं कैपिटल ही लेटर का प्रयोग किया हूं। आप सोच रहे होंगे कि मास्टर यहाँ पे नाम आप चेंज कर कुछ अलग रख रहे हैं, यहाँ पे नाम आप कुछ अलग रख रहे हैं। जी, तो आप भी जो मन करे वो रखिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी वर्टेक्स का नाम लिखेंगे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जब भी साइड का नाम लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यह पहले से इसको डिफाइन किया गया है। आगे देखते हैं, मैं बोला था आइसोस्केलस ट्रायंगल में कितने साइड बराबर होंगे, 2 साइड। मतलब यहाँ पे कितने साइड हैं, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। पहले साइड का नाम MN, फिर NO, फिर OM। इन तीनों में से कोई 2 साइड आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि MN किसके बराबर है, MO के बराबर है। MN किसके बराबर है, MO के बराबर है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर 2 साइड आपस में इक्वल होंगे तो उसकी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी, तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 साइड आपस में इक्वल होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के यदि 2 साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिएगा MN साइड के अपोजिट एंगल कौन आ रहा है, तो O आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू, O। फिर MO साइड के अपोजिट एंगल क्या आ रहा है, तो एंगल N आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो O है वो किसके बराबर है, एंगल N के बराबर। ये कब है, जब साइड आपस में क्या है, बराबर है। कब है, इफ MN इक्वल टू MO। अगर MN MO के इक्वल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अगर MN MO के बराबर नहीं होगा तो एंगल O एंगल N के बराबर नहीं होगा।
समझ में आ गया। आइसोस्केलस ट्रायंगल यह कहता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड, कोई भी दो साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैं आता हूं स्केलन ट्रायंगल पे। लास्ट जो ट्रायंगल है हमारा साइड के आधार पे, वो कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल। कितनी खूबसूरत चीजें से इसको बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया, आप भी देख रहे होंगे। इक्विलेटरल जिसके सभी साइड बराबर, आइसोस्केलस जिसके दो साइड बराबर, स्केलन जिसके कोई साइड बराबर नहीं। देखिएगा, इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड बराबर, आइसोस्केलस मतलब केवल दो साइड बराबर, और स्केलन मतलब कोई साइड बराबर नहीं होगा। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई साइड आपस में इक्वल नहीं है। तीनों का तीनों लेंथ क्या है आपस में बाबू, अनइक्वल है। क्या है, अनइक्वल। कैसा लेंथ है इसका, अनइक्वल है। मतलब समझेंगे, देखिएगा, जब भी मैं इक्वल का प्रयोग किया हूं, मैं जब भी आपको बताया हूं कि यह साइड इक्वल है, तो सबके लिए देखिए यहां पे एक ही तरह का सिंबल डिनोट किया हूं। यहां पे भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सब बराबर थे तो मैं सिंगल लाइन का यूज किया था। यहां पे देखिएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल में MO अगर बराबर है किसके, MN के, तो मैं भी यहां पे सिंगल लाइन का प्रयोग किया हूं। यहां पे देखिएगा, यहां पे मैं नाम रख दे रहा हूं XYZ। एक ट्रायंगल के तीन ही वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के वर्टेक्स का नाम मैं लिख दिया हूं X, Y और Z। अब देखिए X Y बराबर नहीं है किसके, YZ के, और YZ भी बराबर नहीं है XZ के। इसका मतलब तीनों का तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इस तरह के ट्रायंगल का नाम क्या होता है बाबू, स्केलन ट्रायंगल।